नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने भी जनता को साधने के लिए दौड़ शुरू कर दी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट काफी मंथन के बाद जारी कर रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। और इस लिस्ट में जहां मध्य प्रदेश के 18 नाम शामिल होंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। तो आखिर किसे देगी कांग्रेस मौका और लिस्ट में होंगे कितने प्रयोग? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। संभवतः आज छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों का लिस्ट आ सकता है। अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे और ये उनके चिंतन का विषय है। तो दिल्ली में कांग्रेस की सीएसी की बैठक जारी है। 11 राज्यों की 80 लोकसभा सीटों पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश समेत 10 राज्य से जहां पर इन सीटों पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की फाइनल सूची आ सकती है। 2 राज्यों के विधानसभा प्रत्याशियों पर भी चर्चा हो रही है। करीब 2 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में सीएसी की बैठक में किन के नाम फाइनल होते हैं, ये फिलहाल हो सकता है कुछ वक्त में पता चल जाए। कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज लिस्ट आ सकती है मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की फाइनल सूची। और देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक पार्टियां पूरी राजनीति के साथ प्रत्याशियों को भी चुनावी रण में उतार रही हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी करेगी। इस लिस्ट में जहां मध्य प्रदेश की 18 सीटों के नाम फाइनल होंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान किए जाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां कांग्रेस की लिस्ट से पहले बीजेपी का तंज कसना जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशियों के दम पर जीत का दम भर रही है। कांग्रेस में अब वो ही नेता बचे हैं जिनकी कीमत भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई है। कुछ घंटों बाद हमारी सूची आ रही है, उसके 3 दिन बाद आप भारतीय जनता पार्टी के वहां शोक बैठक में जाइएगा। 4 से 5 का समय शायद उनने अधिकृत किया हुआ है उनको कंडोलेंस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से विचार विमर्श और मंथन चल रहा है, अवश्य उनकी लिस्ट जारी होनी ही चाहिए। आचार संहिता लागू हो चुकी है और अभी तक उन्होंने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। पिछली सूची जो आई उसमें मात्र 10 प्रत्याशियों के नाम थे और देखने वाली बात यह थी कि एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी। तो हम तो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के इस लिस्ट में थोड़ा बहुत नारी सम्मान कर सकें वो। और मध्य प्रदेश के साथ ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी बची हुई 5 सीटों पर आज नाम फाइनल कर देगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जहां इस बात की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना यह कि कांग्रेस अंतर्कलह के कारण अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ की बाकी शेष 5 सीटों के लिए कहीं पेच फंसा हुआ नहीं है और मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि संभवतः आज छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों का लिस्ट आ सकता है। अब उनका विषय है, स्वाभाविक रूप से अंतर्कलह और जो भी होगा, जब ये अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे और भारतीय जनता पार्टी तो 11 के 11 लोकसभा सीट को जीत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ये उनके चिंतन का विषय है, इस पर मेरा बहुत ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किन 18 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, दमोह, रीवा, होशंगाबाद, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, खंडवा, जहां अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। ये वो सीट्स हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि 18 सीट्स में से वो कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस की बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी का खास दबदबा रहता है, जिनमें है मुरैना, ग्वालियर, सागर, दमोह, खजुराहो, जबलपुर, बालाघाट, विदिशा, भोपाल और इंदौर।
ये वो सीट्स जहां बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और इन सीट्स पर साल 2009 से लगातार बीजेपी की जीत होती आ रही है। और अब आपको इन सीट्स पर बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बता देते हैं कि कहां पर कितना वोट प्रतिशत है। मुरैना की बात करें तो यहां साल 2009 में बीजेपी को 53.04% वोट मिले, तो वहीं 2019 में 61.89% वोट मिले। इसी तरह सागर में बीजेपी का वोट प्रतिशत साल 2019 में 65.51% रहा। खजुराहो में बीजेपी का वोट प्रतिशत साल 2019 में 68.28% रहा। जबलपुर की बात करें तो जहां 2019 की बात करें तो पार्टी का वोट प्रतिशत 69.43% रहा है और बालाघाट में विदिशा में 77.61% वोट मिले हैं। वहीं विदिशा की बात कर लेते हैं तो 71.79% यहां पर वोट रहा है। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। यहां भी कांग्रेस की 5 सीटों पर आज अपने उम्मीदवार उतार सकती है। चलिए आपको यह बता देते हैं कि कांग्रेस किस सीट पर किस चेहरे को मौका दे सकती है। सबसे पहले बात सरगुजा सीट की करते हैं, जहां बीजेपी ने इस सीट से चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस शशि सिंह को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। बात रायगढ़ की करें तो यहां बीजेपी ने राधेश्याम राठिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर माना यह जा रहा कि कांग्रेस जयमाला सिंह को यहां से टिकट दे सकती है। बिलासपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो यहां बीजेपी ने जहां तोखन साहू को टिकट दिया है, तो वहीं यह माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट से विष्णु यादव को मैदान में उतार सकती है। बात बस्तर लोकसभा सीट की कर लेते हैं तो बीजेपी ने यहां से महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर कांग्रेस दीपक बैज को चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांकेर लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो बीजेपी ने यहां से भोजराज नाग को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर कांग्रेस यहां से बीरेश ठाकुर को टिकट दे सकती है। सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, अजय भोपाल से। पहले हम रायपुर चल लेते हैं। सत्यप्रकाश, देखिए दिल्ली में फिलहाल बैठक तो जारी है सीएसी की। अब देखना ये होगा कि आज नाम सामने आते हैं या कल, लेकिन बीजेपी बड़ी हमलावर हो रही है कि नाम अभी तक नहीं आया। अंतरकल है कहीं ना कहीं इसकी वजह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते पहले खोल दिए विधानसभा चुनाव की तर्ज पे इस लोकसभा चुनाव में भी। मतलब कि अपने सभी 11 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से सिर्फ 6 प्रत्याशियों के नाम अनाउंस किए गए हैं। 5 प्रत्याशियों के नाम अभी भी अनाउंस किए जाने बाकी हैं। ये जरूर है कि चर्चा इस बात की है और जो हमारे सूत्र तस्दीक कर रहे हैं कि दीपक बैज, जो लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, बस्तर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह से शशि सिंह को सरगुजा से दिया जा सकता है, विष्णु यादव को बिलासपुर, और इसी तरह से 2 अन्य नाम हैं जिसमें जयमाला सिंह को रायगढ़ और इसके साथ साथ कांकेर से बीरेश ठाकुर। ये ऐसे नाम हैं जो नाम चर्चाओं में रहे हैं। हालांकि पिछली बार की जो बैठक हुई थी उस बैठक में इसके अलावा भी पैनल की बात आई थी और एक नाम, और जैसे कि कांकेर में अनिला भेड़िया का भी नाम जुड़ा था। इसके अलावा अगर हम कहें तो बिलासपुर से भी कोई और नाम जुड़ा था, बस्तर से भी चर्चा हरीश कवासी या कवासी लखमा की हो रही थी। तो इस तरह के थी, लेकिन जो सूत्र तस्दीक कर रहे हैं कि लगभग जो संभावित नाम हम बता रहे हैं उस पर मुहर लग गई है। अब 1-2 दिन में हो सकता है कि आज ही रात को या कल 5 जो नाम है वो सामने भी निकल के आए। लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ा मौका निशाना साधने का कांग्रेस पार्टी पे मिल गया। भाजपा कह रही है कि एक तो पहले विधानसभा का जब चुनाव था तब भी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने में इसी सिरपुटअव्वल की वजह से देरी की और अभी भी कमोबेश वहीं घमासान मचा हुआ। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के मामले में विधानसभा में भी लीड ली थी और ऐसे में उन्हें एक बड़ा समय मिल गया था प्रत्याशियों को फील्ड में उतर के काम करने का, जनसंपर्क करने का। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी लेट से अनाउंस हुए तो उन्हें कम समय मिला। अभी जब ये लेट अनाउंस होंगे, 2 मार्च को मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी सभी प्रत्याशी अनाउंस कर दिए। अब आज 19 मार्च हो गए, मतलब समझिए कि अगर आज रात को भी लिस्ट आती है कांग्रेस की इन 5 नामों की या कल भी आती है, तब भी समझिए कि कम से कम 17-18 दिन की देरी हो गई। तो ये वक्त उन्हें मिल सकता था अगर भारतीय जनता पार्टी से तुलना करें तो ऐसी स्थिति फिलहाल जो है वो दिखाई दे रही है। जरूर है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है जब कांग्रेस कि इन 5 नामों की लिस्ट जो है वो सामने निकल के आए। निश्चित तौर पर चलिए आपके पास लौटेंगे। अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, कुछ वक्त पहले भी हम जुड़े थे तो बातचीत हो रही थी कि सीईसी की बैठक जारी है और करीब 2 घंटे बीत चुके हैं। बताया ये जा रहा कि आज या कल में वो नाम आ जाएंगे जो 18 सीट्स पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की टक्कर में कौन से बड़े नाम हो सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में इस बार मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है और कांग्रेस ने जो लेट की है उसके वजह से मध्य प्रदेश में सियासी हलचलें और कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरती हुई नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग अभियान चला रही है और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे वो जबलपुर से जगत बहादुर अन्नू हो, चाहे महाकौशल से बात करें कमलनाथ के गढ़ में जिस तरह से कमलनाथ के मीडिया सलाहकार 3 थे, 2 पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके थे, 1 बीते दिनों ज्वाइन कर लिए और इसके साथ साथ अलग अलग जगहों से जिस तरह से चाहे पन्ना की बात करें, खजुराहो की बात करें, अलग अलग जगहों से जनपद सदस्य जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से लिस्ट जारी नहीं की, पहले दावा कांग्रेस कर रही थी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, हार के बाद जीतू पटवारी ये दावा कर रहे थे कि इस बार हम नए युवा चेहरों को 50% स्थान देंगे, उसके साथ साथ महिला और हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो चुनावी मैदान में हम उनको उतारेंगे, क्योंकि लेकिन इसके बाद भी अभी तक जो है सीट डिक्लेयर कांग्रेस नहीं कर पाई है। आज सीईसी की बैठक है तो ये कयास लगाया जा रहा है कि जो 18 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, 10 पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, 28 पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, 1 पर सपा है और 18 पर जिन पर उम्मीदवारों को उतारना है उन पर किसको किसको उतारती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर अपने पूरे पत्ते खोल दिए हैं, चाहे वो विदिशा का हो, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में, वहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। और छिंदवाड़ा में जिस तरह से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 3 दिन के दौरे पर खुद जो है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, जो चाहे हम अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां जाकर जिस तरह से वो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और खुद अब मध्य प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश के वो रहने वाले हैं और छिंदवाड़ा में जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं से सम्मेलन करेंगे, जनता से संवाद करेंगे और उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में थोड़े कॉन्फिडेंस में, ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और लोकसभा चुनाव में पीएम के तौर पर और क्योंकि जो उम्मीदें थी उससे भी ज्यादा परिणाम मिले हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास सत्यप्रकाश, जैसे कि भोपाल से अजय हमें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में परिणाम रहे हैं उसके उलट अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें, क्योंकि बिल्कुल उम्मीद कुछ और ही थी, यहाँ पर उम्मीद के परे रिजल्ट्स रहे हैं, तो यहाँ पर भी बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि वो वापसी करेंगे सत्ता में और उनके दावे थे वापसी करने के, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या मोदी की गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था। और उसके बाद ज्यादा आशान्वित भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी बदली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी कि उन्हें उनके मौजूदा सरकार के कामकाज पे भरोसा था और वो रिपीट करेंगे, लेकिन हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब तब जबकि लोकसभा चुनाव सामने, देखिए 2018 विधानसभा के चुनाव में बड़ी मैंडेट के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन बावजूद इसके जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, क्योंकि तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, राष्ट्रवाद और तमाम मुद्दे थे और उन मुद्दों को लेकर वोट पड़े थे, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अभी भी हालात जो हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में अभी भी नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने है। अभी भी जो रामलला का मंदिर स्थापित हुआ है अयोध्या में, जो भव्य मंदिर बना है, वो राष्ट्रवाद या ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, मोदी की गारंटियां भी हैं। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है कमोबेश वहीं या उससे और ज्यादा मुद्दे लेकर सामने जनता के बीच जा रही है, उन तक बातें पहुंचा रही है। कांग्रेस भी अपने बातें पहुंचा रही है, कह रही है बेरोजगारी का मसला, मतलब रोजगार नहीं मिलने का, और इसके साथ साथ महंगाई, ऐसे तमाम बातें पहुंचा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि नतीजे किस तरह के आते हैं, क्योंकि दावा तो यही है भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार 9 नहीं 11 में 11 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा से ज्यादा सीटें वो जीतेगी। निश्चित तौर पर। चलिए मैं लौटूंगी, अजय आपके पास आना चाहूंगी। अजय, चूंकि जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि और भी दल जिनको हम देख सकते हैं कि अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से साफ कहा गया, क्योंकि उनके प्रवक्ता लगातार यही कहते हैं कि हम और किसी को नहीं देखते, मैदान में कांग्रेस के साथ ही हमारी जंग नजर आ रही है, वो भी हम काफी आगे चल रहे हैं क्योंकि पत्ते पहले ही खोल चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि छिंदवाड़ा हॉट सीट हो गई, छिंदवाड़ा की बात कर लें या भोपाल की बात कर लें,
हम इंदौर की बात कर लें, यहां पर बीजेपी ने काफी तगड़े प्रत्याशी अपने उतारे हैं और ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस की, क्या लग रहा है कैसी रणनीति तय करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होना है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कड़ा होगा। चाहे मंडला की बात करें, मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए, वहां से जो है आदिवासी नेता को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। और उसके साथ साथ विदिशा सीट की बात कर ले, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस है छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंक दी है क्योंकि कमलनाथ के गढ़, जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, उसको ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि 3-3 दिन तक जो है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो अलग अलग राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। तो अब जाहिर तौर पर है अलग अलग जगह मुकाबला कड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल जरूर है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बम्पर जीत मिली और कांग्रेस को हार मिली, कांग्रेस के पास कई मौके थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में पतझड़ का मौसम लगा है, लगातार उनके जो सीनियर नेता है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस में जिस तरह से अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं, कमलनाथ की नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिली, दिग्विजय की नाराजगी जिस तरह से बीच-बीच में उभर कर आती रहती है, अन्य नेताओं की जो नाराजगी दिखती है, ये कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल लोकसभा चुनाव में खड़ा करेगी। निश्चित तौर पर और तस्वीरें बयां करी रही क्योंकि अब तक लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है बाकी के प्रत्याशियों की। कयास लग रहे हैं कि 1-2 दिन में आज या कल में हो ही जाएगी। देखेंगे ये कि क्या कौन से प्रत्याशी रहते हैं। बहुत शुक्रिया अजय और सत्यप्रकाश आपका ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।